देखिए, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो ज़िम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस की ज़िम्मेदारी है गठबंधन बनाए रखने। तो उनका यहाँ अभी देख ही रहे हो, कुछ है, यहाँ कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश। अब देखिए, वैसे तो देखिए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी है इंडिया गठबंधन बनाए रखने। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुई अनबन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं और पहले तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया और भतीजे अखिलेश को चाचा शिवपाल का भी साथ मिल गया है। भतीजे के सुर में सुर मिलाते हुए शिवपाल यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि यूपी में कांग्रेस का कुछ है ही नहीं और बीजेपी को यहाँ कोई हरा सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। देखिए, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है गठबंधन बनाए रखने। तो उनका यहाँ अभी देख ही रहे हो, कुछ है, यहाँ कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है और हराएगी। शिवपाल यादव गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने इटावा पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस का कुछ नहीं है। ये बात आप सभी समझते हैं, यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी है, सपा ही भाजपा को हरा सकती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बनाए रखने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। अब देखिए, वैसे तो देखिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन बनाए रखने। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उसकी जिम्मेदारी है। शिवपाल यादव ने इस दौरान आजम खान के मामले पर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान की जान को खतरा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए। आजम खान साहब के साथ झूठे मुकदमे, और कितने झूठे, और सभी झूठे केस में पूरे परिवार पर लाद दिए गए हैं। अब है खतरा तो है ही उन पर, इतने जब केस लाद दिए गए हैं। और सबसे, जबकि देखिए सबसे सीनियर 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी रामपुर को दिया था। रामपुर से लेकर के पूरे प्रदेश में जो काम किया था, अच्छा काम किया था। तो केवल उनको बर्बाद करने का काम किया है। इसके अलावा शिवपाल यादव ने देश में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव पर बोलते हुए कहा कि 5 राज्यों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और यहीं से केंद्र की सरकार की विदाई की तैयारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार कहती है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, लेकिन हकीकत में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हैं।